गुरुग्राम में हम इस समय गुरुग्राम खबरों में हैं और कामकाजी शहर है ये पूरा। डेटा सेंटर मान लो, आईटी हब मान लो, साइबर हब मान लो, बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं यहाँ पर। लेकिन लोगों को काम करने में दिक्कत हो रही क्योंकि टीवी पर हेडलाइन बड़ी बड़ी आ जा रही है जो लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। ये किसने फ़िज़ाओं में जहर घोला है, मोहब्बत की दुकान पर किसने नफ़रत का बाज़ार खोला है, यहाँ खुला हुआ है। अभी तक तो सब शांति शांति रहती थी, लेकिन अब चिंता की बातें हैं। गुरुग्राम में जो लोग कामकाजी हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं लोग, उनसे पूछते हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। आपने न्यूज़ देखी होगी, उसमें गुरुग्राम की शांति भंग होने के समाचार चल रहे हैं, न्यूज़ चल रही है। देख के क्या लगा सबसे पहली बार जब अब टीवी पे हेडलाइन या फिर अखबारों में देखा हो? ऑब्वियसली बहुत डिजेक्टेड थे कि गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी में भी ये सब हो रहा है और हिंदूज़ मुस्लिम्स मतलब बीइंग ब्रदर्स दे आर फाइटिंग लाइक हेल। और नू में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और आई थिंक उसी के रेपरकशंस यहाँ पे हम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। तो येस, द नॉर्मल लाइफ हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड, राइट। एंड बच्चों के स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, ऑफिसेज नहीं चल रहे हैं। वी कांट गो टू आवर ऑफिस। हमारा बच्चे का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया। तो येस, द नॉर्मल लाइफ हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड एंड शुडंट हैव बीन डन। आप क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? फ़िलहाल मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ पिछले 2 दिन से। अदरवाइज़ मेरा ऑफिस दिल्ली में है। आई वर्क इन अ एग्रीटेक कंपनी, बट येस वी कुडंट रिज्यूम टू आवर ऑफिसेज। पता नहीं कब तक चलेगा, ये कैसे एंड होगा। ये आप जब सोचते हैं कि ये आपस में लड़ते हैं, उसका कुछ सलूशन कभी आपको नज़र आता है? मतलब हैव यू एवर थॉट ऑफ? वेल, आई थिंक सोल्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इस चीज़ में साथ मिलके करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल एजेंडा दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, विच शुडंट बी देयर। हम एक आम जनता बहुत परेशान हो जाती है। कल रात से यहाँ पे दुकानें जल रही है, बसेस जल रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। एंड पुलिस एंड प्रशासन शुड टेक सम इमीडिएट स्टेप्स इनटू इट। राजनीति जो है वो रिश्तों को ख़राब कर देती है, भाईचारा बिगाड़ देती है, परेशान आम जनता होती है। ये टीवी पे खबरें देख रहे होंगे आप, जी। क्या चल रहा है अभी ऑफिस में? क्या चल रहा है? कुछ चेंजेस हुआ है? क्या है अभी डेली रूटीन में? चेंजेस क्या है, थोड़ा आप देख रहे हो, पहले रस था इवनिंग में, अभी रस नहीं है। थोड़ा डर का माहौल तो यहाँ पे भी है लोगों के। तो दोनों का भी तो यहाँ कह नहीं सकते। तो ऑफिसर्स में भी, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस सामने ही ऑफिस, तो यहाँ पे भी रस है। वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है लोगों का क्योंकि कुछ फीमेल स्टाफ ज़्यादा हैं, कुछ बाहर के हैं, तो लोग इस वजह से फिर इफेक्ट तो पड़ ही रहा है दोनों। आपका कॉर्पोरेट लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, दोनों में भी, मार्केट में भी लोगों को हर चीज़ थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो होती हैं। बट आप देख ही रहे हो गुड़गांव का, चाहे ओल्ड गुड़गांव में भी शायद आज सुनने में आया है, हमारा बादशाहपुर में भी और पटौदी चौक पे भी कुछ घटनाएं घटी हैं। तो इस वजह से और ज़्यादा थोड़ा लोगों में डर है, तो ऑफिस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है पर्सनल लाइफ पे। तो टीवी देख के सबसे पहला विचार क्या आया? उफ, ये क्या हो गया? बस यही आया? देखो, कोई भी ये चाहता नहीं है कि किसी के भी हो, चाहे हम हो या कोई भी समुदाय, सारे लोग इंसान हैं, पहली बात। और देखो, गलती किसी की साइड से भी हो, कुछ भी हो, जो भुगतना पड़ता है और हम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। हमेशा भुगतना पड़ा है और भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि जो है गलतियां होती हैं, सब अपने, कोई एक ग्रुप उसने बना रखा है, कुछ लोग उन्होंने बनाए, सामुदायिक बनाए रखे हैं, तो सब अपने अपने नज़रिए से अपने अपने को आगे दिखाना चाहते हैं, उस वजह से और चीज़ें भड़कती हैं और आगे आप देख ही रहे हो क्या हो रहा क्या है। करते हैं आप ऐसे? एक्चुअली ऑफिस में वर्किंग इधर ही, किस तरह का, मतलब सेक्टर क्या आपका? HR से लेकर। एचआर वाला। आप भी जॉब करती हैं? ये जो टीवी देखा होगा आपने, हेडलाइन देखी होगी अखबारों में, तो क्या रिएक्ट किए? ऑफिस में रश हो गया था अचानक से, बिल्कुल सब इधर उधर भागने लगे थे सारे निकल करके। फिर आज सब बहुत सारे ऑफिसेज बंद हो गए, इस वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो दिक्कत तो हुई है बहुत ज़्यादा सबको। आप ऑफिस आई हैं, मतलब बीच में से जा रही हैं आप? नहीं, मैं ऑफिस आई थी, मेरा ख़त्म हो गया, वर्क शिफ्ट ख़त्म हो गई। अच्छा, शिफ्ट खत्म हो गई। आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं है? ऑप्शन दिया गया था पर काम थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो ऑफिस तो आना था। क्या कैसे सिचुएशन इस वक्त जो चल रही है उसमें कैसे आप
सोचती हैं कि कैसे सरकार को क्या करना चाहिए, या जो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं वो कैसे शांति लाएं, कुछ सोचती हैं कभी ऐसे? मतलब एक्शन तो ले लेना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट लिया तो गया नहीं। और इसकी वजह से स्कूल्स, मतलब बच्चों को, इवन सारे लोगों को इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हो गए, प्रॉब्लम हो गई। अब घर से बाहर निकलने में लोग डर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। तो अभी तक तो कुछ एक्शन लिया नहीं है लोगों ने, फिर देखते हैं। वो विज्ञापन में ही सुनते हैं कि डर के आगे जीत है, यहाँ डर के आगे काम सफ़र हो रहा है। गुरुग्राम खबरों में है, जब सुना आपने ये घटना हो गई, गुरुग्राम में भी हो गई, फिर क्या प्रतिक्रिया आपकी आई पहली? पहली तो बस यही आई कि गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करना चाहिए। मतलब इस तरीके से हर चीज़ हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, लोगों का इतना लॉस हो रहा है। उन दोनों जो लोग हैं, जो असली कल्प्रिट है, उनका तो कुछ नहीं हो रहा। जो इनोसेंट है उनको ही दिक्कतें हो रही हैं, उनको काम करने जाने में दिक्कत हो रही है, उनकी चीज़ें ख़राब हो रही है, दुकानें जलाई जा रही है। तो मतलब इतना लॉस हो रहा है नॉर्मल और इनोसेंट लोगों का। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। तो आप जॉब पे जा रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम चालू है? नहीं, जॉब पे। जॉब पे जा रही हैं अभी? अभी आपने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला कि नहीं पर आपको? नहीं, अभी मिला तो नहीं है, बट अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी यहाँ पे भी तो फिर तो जी। क्या कहना है आपको, ये जो सियासत करते हैं और ये जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे क्या कहना है? इसमें क्या ही बोले अब, इसमें तो क्या बोल सकते हैं। बस इतना ही है कि मतलब ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएं तो बेटर है, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और जो भी चीज़ें, मतलब लड़ाई झगड़े से तो क्या ही नुकसान ही होगा, बस यही है। लड़ाई झगड़े से नुकसान ही होता है, बात तो सही है, सबको पता लड़ाई झगड़े से नुकसान होता है, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रही है? आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, लॉ एंड डिसऑर्डर नहीं। ये जो खबरें चल रही टीवी पे, ये कुछ परेशान कर रही होंगी आपको यकीनन, तो कैसे निपट रहे हैं? ये कैसे? निपट रहे हैं आप इससे? हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऑटो मिल जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है थोड़ी सी प्रॉब्लम तो। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है? ऑटो नहीं मिल रहे हैं, दिक्कत हो रही है जैसे, इसी और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है? सर ऐसा है कि मैं उत्तम नगर से आता हूँ। मेट्रो तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। जहाँ डेली में हमें आधा घंटा लगता है, आज आने में हमें 2 घंटा लगा। जी, तो जो भी है ठीक है, बट एक हिसाब से किया जाए, जो भी किया जाए। ये जो झगड़ रहे हैं उनको क्या कहना है आपको? सर उनके लिए तो देखिए हम भी कुछ नहीं कह सकते, अपना अपना उसका मुद्दा होता है। देखिए अकेला आएगा और अकेला जाएगा, ये नियम है। अपना अपना देखो भाई, अपना काम देख लोगे तो दूसरों की चिंता अपने आप हो जाएगी। क्या ज़रूरत किसी दूसरे के झगड़े में घुसने की, ये बोल रहे हैं। वैसे ये फिलॉसफी भी अच्छी है, अपना काम अगर सभी व्यक्ति करने लगें तो झगड़े होने नहीं लगेंगे, दूसरे के काम में अड़ंगा लगना नहीं चाहिए। ये डर, ये खौफ लोगों की आंखों में, बातों में ठीक नहीं है, सब समाज के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और गुरुग्राम अपनी कर्म की संस्कृति से पहचाना जाता है। कामकाजी लोग हैं यहाँ पर, पेट से मतलब है, रोटी से मतलब है, और जेब से मतलब है, और थोड़ी बहुत दुनियादारी, ज़रा बहुत बेसिक, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये फ़िज़ा जो हैं वो ठीक नहीं है। लोगों की बातें आपने सुनी, आँखों में डर है। चीख कर मेरी मौत का ऐलान शहर बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता, मगर आँखों में डर बोलता है। ये डर ठीक नहीं है। सियासतदानों को ये डर जल्दी हटाना चाहिए, और दिल जो दोनों तरफ के हैं